तो आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से जैसा गांव में बनाया जाता है उस तरह हम बनाएंगे। तो आम मैं ले आया हूँ, करीब 5 किलो आम है, ये बिल्कुल ताज़े आम हैं। और तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ऐसी मशीन है काटने के लिए, ऐसा ये धारीदार हथियार है जो हम गाँव में अक्सर यूज़ करते हैं। ये अक्सर आपको गाँव में ही देखने को मिलेगा। ये इससे बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। हम इस तरीके से हम काट रहे हैं। एक आम के हम 4 कली बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे रखा और ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। बस थोड़ा सा ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ये कट जाता है इजीली। तो हम आम थोड़े बड़े हैं इसलिए हम एक आम की 4 कलियां बना रहे हैं। आप 2 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस हिसाब से आप काटना चाहें। हम तो इस तरह से काट रहे हैं। तो एक एक करके हमने काफ़ी सारे आम काट लिए हैं और लगभग सब कट गए हैं। ये देखिए हमने इस तरह से आम काटे हैं। ये आम गूदेदार है और बहुत ही खट्टा आम है, जो यही आम चाहिए होता है अचार बनाने के लिए। ये पूरे कट गए हैं, करीब 5 किलो आम है और एक टब में हमने इसे भर लिया है। तो चलिए इसकी अब धुलाई करते हैं। तो हमने खूब सारा पानी डाल लिया है और अच्छे से हाथ से इसे बढ़िया धोएंगे। वैसे तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मुझे तो ये आम का अचार बनाना नहीं आता, पर मैं सिर्फ उनका साथ दे रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ। हमेशा वही अचार रखती हैं और उनके हाथ का रखा हुआ अचार आम का करीब 3-3 साल तक चलता है। और अचार जितना पुराना होता है अचार उतना ही टेस्टी होता है, आपको पता ही है। तो ये अचार भी उन्हीं में से है कि ये अचार कम से कम 2.5 साल 3 साल चलेगा। अब वो हमारे ऊपर हम कितनी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए देखिए पानी से हमने निकाल लिया है, धो लिया है। तो अगला प्रोसेस इसका स्टार्ट करेंगे हल्दी से। धोने के बाद हमारे यहाँ ऐसे हल्दी लगाई जाती है और थोड़ा नमक। ये खूब सारी हल्दी हमने डाल दी है। इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे। अब देखिए नमक ऐड करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। नमक हल्दी ऐसा करके हम अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसको कुछ समय के लिए हम ढकेंगे। ढकते इसलिए हैं ताकि इसका पानी निकल जाए, जो और अंदर पानी वो भी निकल जाए। और क्योंकि नमक डालते हैं तो पानी तो निकलेगा ही। अच्छे से हमने मिलाया इसको। बिल्कुल ताज़े आम थे, एकदम खट्टे वाले। और आम जितना खट्टा होता है नमक और ज़्यादा लगता है। अभी तो हमने इतना नमक डाल दिया है, लेकिन अभी हम जब मसाले मिलाएंगे तब भी हम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक आपको पता ही है खट्टी चीज़ों में नमक ज़्यादा ही डालना पड़ता है। और हम इसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इसे बाज़ार के तरीके से बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बाज़ार का अचार तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना देसी अचार ही अच्छा लगता है। तो हम इस तरह से इसको ढक के रख रहे हैं। करीब 1 घंटा 1.5 घंटा ढक के रखेंगे हम। करीब 1 घंटा होने के बाद चलिए हम इसे इस तरह से रख लेते हैं। ये देखिए खूब सारा देखिए पानी निकलेगा, अभी आपको दिखेगा। तो हम एक एक आम की कली को ऐसे धूप में रखने के लिए इस चीज़ में हम रख रहे हैं। और धूप में रखने की एक तरीका है कि आम को नीचे की तरफ ना रखें, इस तरह से रखना। ये देखिए इस तरह से रखने से इसका पानी सूखेगा। हमारा धूप में रखने का मकसद सिर्फ ये है कि इसके अंदर का पानी सूख जाए। इसके अंदर का पानी सूख जाएगा तो ये लंबे समय तक चलेगा। ये देखिए सारी कलियां हमने इस तरह से कर ली हैं और हम इसे अब धूप में रख देते हैं। करीब धूप में 4 से 5 घंटा हम इसे सुखाएंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट अचार नहीं है। इसे रेडी होने के लिए, खाने के लिए करीब 20 दिन 25 दिन 1 महीना ऐसे लग जाता है। तो इसे हम 4 से 5 घंटा हम सुखाएंगे। तो चलिए सूखने देते हैं, कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। जैसे कि ये काली सरसों है, इसमें मेथी है, हल्की सी धनिया भी है और ये रोस्टेड है, हल्का हल्का बिल्कुल हल्का रोस्ट किया है हमने। ये देखिए काली सरसों बहुत ज़रूरी है। काली सरसों है, थोड़ी मात्रा में धनिया है। बाकी ये सौंफ है। सौंफ आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, खुशबू देती है। जैसे आप ढक्कन खोलते सौंफ की खुशबू आती है। और ये अजवाइन है और ये भुना हुआ जीरा है।
हाँ जी, भुना हुआ जीरा बहुत इंपॉर्टेंट, और खड़े लाल मिर्च डालेंगे हम। खैर मिर्च हम बाद में डालेंगे। और ये पीली सरसों, बिल्कुल पीली और काली सरसों दोनों आप मिलाएं, इससे बहुत अच्छा देसी फ्लेवर आएगा, देसी स्वाद आएगा। और ऑफकोर्स नमक, नमक तो अभी डालना पड़ेगा। और एक कलौंजी, देखिए कलौंजी आपको डालनी है। खैर इसे तो पीसने की ज़रूरत नहीं होती, इसे ऊपर से मिलाएंगे। कलौंजी का अपना ही एक अलग स्वाद होता है, बट अच्छा लगता है। अब देखिए करीब 4 से 5 घंटे देखिए हो चुके हैं, और देखिए अब इनका आकार बदल गया है, थोड़े छोटे लग रहे होंगे। ये देखिए धूप धूप है अभी, और लगभग शाम के 5 बज चुके हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में धूप बहुत देर तक रहती है। और तो हमारा आम का जो कली है वो सूख गई हैं। तो चलिए अब हम सिलबट्टे में हम मसाले पीस रहे हैं। अब देखिए मेरे पास मिक्सी भी है, लेकिन मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल बिल्कुल देसी तरीके से बनाना है, इसलिए मैं मिक्सी का यूज़ नहीं करूँगा। मेरे पास सिलबट्टा है, मेरी माँ सिलबट्टे से पीसती है, उसी से हम अचार बनाते हैं। इसी से हमारा अचार 3-3 साल तक टिकता है। मिक्सी में पीसेंगे तो वो एक अलग अलग वो महीनपन आएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़ा खुरदुरा दरारा चाहिए, बिल्कुल महीन भी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं आप, हमने सारे मसाले पीस लिए जो मैंने आपको बताए थे, सारे मसाले। तो आम हमारे कुछ इस तरह से सूख गए हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं सुखाना है, बिल्कुल ज़्यादा सुखा देंगे तो बहुत समय लग जाएगा खाने के लिए। खाने में बहुत समय लग जाएगा उसको रेडी होने के लिए, यानी कि कुछ महीने लग सकते हैं। तो हमें इतना सुखाना है कि अंदर का पानी सूख जाए, दैट्स इट, बस। तो उतना हो चुका है, तो चलिए मसाले मिलाना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से हम मसाले मिलाते हैं, मेरी माँ इसी तरह से मिलाती है मसाले। एक एक करके सारे मसाले मिलाएंगे। ये देखिए मसाले हम एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, हम मिलाते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कि कितने मसाले की ज़रूरत है। जितना मसाला हमने पीसा है ज़रूरी नहीं हम वो पूरा ही डालें, हमें बस देखते रहना है अकॉर्डिंग टू हमारे कितने हमारी क्वांटिटी कितनी है और मसाले की क्वांटिटी कितनी रखनी है। आम की क्वांटिटी और मसाले की क्वांटिटी आपस में थोड़ी मैच होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा, कम रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। चलिए भुना जीरा डाल देते हैं, इसलिए हम पहले हिसाब से डाल रहे हैं, बाकी हम थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा कम ज़्यादा करते जाएंगे। जैसा लगेगा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो इस चीज़ को और ऐड कर देंगे। हम बीच बीच में हम चेक भी करेंगे, एक चेक करके कि नमक ज़्यादा है या कम है, मिर्च ज़्यादा है, कौन सा मसाला कम लग रहा है, तो उस हिसाब से हम क्वांटिटी मसाले की या किसी भी चीज़ की बढ़ा देंगे। क्योंकि साल में एक बार हमें रखना होता है आम का अचार, इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। ये आ गया सौंफ, जो जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो खुशबू आती है सौंफ की। सौंफ एक बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। सौंफ को हम खड़ी डाल रहे हैं, पीस कर नहीं डाल रहे हैं, अच्छी लगती है देखने में सौंफ। और एक कलौंजी भी। मेरे गांव में, मेरे यूपी बुंदेलखंड में इसी तरह से अचार रखा जाता है। और ट्रस्ट मी, ये अचार 2 साल 3 साल तक ख़राब नहीं होता। ये अचार जितना पुराना होगा ये काला पड़ जाता है, और जितना ही काला पड़ेगा, जितना पुराना होगा उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा। आप नया अचार कभी नहीं मांगेंगे, आप हमेशा पुराना अचार मांगेंगे कि मुझे पुराना अचार दीजिए, क्योंकि उसमें टेस्ट आता है। चलिए नमक डाल दिया है, जैसे कि मैंने बताया नमक हम आगे भी डालेंगे, ये तो बहुत कम नमक है, हमने पहले भी नमक थोड़ा सा डाला था, अभी अभी फिर से थोड़ा डाला है, आगे भी थोड़ा सा डालेंगे। ये हमारा प्योर देसी सरसों का तेल है, जो हमने शुद्ध घानी यूज़ किए है, शुद्ध सरसों, काली सरसों। ये बाज़ार का तेल, ख़रीदा हुआ तेल नहीं है, ये मेरे घर के सरसों का हमने बाज़ार में लेके गए थे, उसी से हमने तेल निकलवाया मशीन से, वो ही तेल है ये, यानी कि किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। अब इस तरह से कर कर के हम मिलाएंगे। ये देखिए ये तरीका है मेरी माँ का ऐसे मिलाने का, आम का अचार बनाने का। धीरे धीरे करके ऐसे हम मिलाएंगे। ऑयल हम बाद में भी यूज़ करेंगे, ये तो अभी कम ऑयल है। अब ऑयल ऑफ कोर्स बचाता है आपके आम के अचार को ख़राब होने से। और एक चीज़ और, हम इसमें ना तो
इसमें साटरी या टाटरी का यूज़ करेंगे जो बाज़ार में यूज़ की जाती है खट्टा करने के लिए, क्योंकि उस ऐसा करने से इसके देसी खट्टेपन में असर डालेगा। और हम विनेगर का भी यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि वो बाज़ार में यूज़ किया जाता है बाज़ार वाले अचार में। क्योंकि हमने एकदम देसी तरीके से बनाया है, इसलिए हमारा अचार कभी ख़राब ही नहीं होगा। इसलिए हम देखिए अब लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन हम थोड़ी खड़ी खड़ी डाल रहे हैं। हमने बिल्कुल हल्का सा उसे खुरदरा किया है। हमने बड़ा बड़ा लहसुन का यूज़ किया है, बड़ी बड़ी लहसुन। और ये लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं। मिर्च हमने अब तक नहीं डाली थी। मिर्च ज़्यादा महीन ना हो, थोड़ी सी आप अगर बड़ी बड़ी रखें तो अच्छा लगता है। देखिए मैं कुछ इस तरह की मिर्च डाल रहा हूँ। बिल्कुल महीन नहीं है, बिल्कुल महीन नहीं डाली जाती है। वो तो मसाले के लिए यूज़ किया जाता है, जब हम कभी कोई सब्ज़ी का जब सब्ज़ी में डालते हैं। थोड़ा सा नमक और डाला है हमने, क्योंकि अब ये मैंने चेक किया तो। और ये ऑयल फिर से हम डाल रहे हैं। हमने लहसुन डाला, हमने लाल मिर्च डाला, नमक डाला और ये ऑयल डाल रहे हैं। और आपस में फिर से अब अच्छे से मिलाएंगे। लहसुन हम बड़ी बड़ी यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल हमने महीन या हमने उसे क्रश करके नहीं डाला है, हल्का सा क्रश किया है, दैट्स इट। आप कभी भी अगर इस तरह से अचार बनाएं तो साटरी, टाटरी या विनेगर का यूज़ ना करें। अगर आपको लग रहा है हमारा अचार ख़राब हो रहा है या ख़राब हो सकता है, तो आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ आप स्किप करें। हम कभी भी विनेगर या साटरी या टाटरी का अचार को खट्टा करने के लिए हम नहीं यूज़ करते, हमने कभी यूज़ नहीं किया। तभी हमारा अचार करीब 3-3 साल तक चलता है। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से अचार बनाया है, बिल्कुल नेचुरल तरीका। ये थोड़ी सी और हमने कलौंजी डाल दी है, क्योंकि हमें थोड़ी कम लग रही थी। जैसे कि मैंने कहा, हम चीज़ें आप आज ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। टेस्ट करते रहिए बीच बीच में, नमक ज़्यादा है कम है सब पता चल जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। ये देखिए अब मैंने इसे चेक भी किया है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि चेक कर लो, इसमें कुछ कमी है। मैंने चेक किया तो मुझे लगभग सब कुछ अच्छा लगा। मैंने अपनी माँ को बता दिया, क्योंकि मेरी माँ हमारे लिए अचार रखती है। हमारे बेटे को कैसा अचार पसंद है वो, इसलिए उन्होंने मुझे चेक कराया। फाइनली मुझे अचार वैसे ही लगा जैसे पिछले साल बनाया था। टेस्ट में कोई अंतर नहीं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। खैर इसका असली टेस्ट तो कुछ दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी रेडी नहीं है, इंस्टेंट अचार नहीं है। तो चलिए इस डब्बे में हम भर लेते हैं। पूरा तो खैर इसमें नहीं आएगा, हम दूसरी किसी चीज़ में रखेंगे, बट इसमें इतना हम भर लेंगे। हम इसे दबा दबा के भरते हैं, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि दबा दबा के भरने से डब्बे में ये अचार ख़राब नहीं होता। इनमें नीचे तक हवा नहीं जानी चाहिए, इसलिए इसको दबा दबा के भरा जाता है कुछ इस तरह से। ये पुरानी टेक्निक है और हम तो ऐसे ही रखते हैं। देखिए हमारा अचार रेडी है। ये एक डब्बा है, प्लस इससे ज़्यादा था। जैसे मैं बताया 5 किलो आम थे। देखिए पूरा डब्बा भर चुका है। और ये करीब 2 से 2.5 किलो का डब्बा होता है, बट क्योंकि आम सूख जाते हैं इसलिए वो छोटा हो जाता है। और ये इतना बचा था इसमें है, और इसमें टोटल लगभग 5 किलो है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।